शैलेन साहब के जीवन में राज कपूर आए, तो उस प्रसंग का जिक्र करते हुए आप राज कपूर से उनके जो संबंध रहे उसे बताएं। जी शैलेन साहब 1942 में, क्योंकि ये रहते थे, पहले तो जन्म तो इनका रावलपिंडी जो अविभाजित पाकिस्तान पहले था उसमें हुआ, और उसके बाद ये लगभग 1932 में ये लोग मथुरा आ गए। उनके पिताजी रिजाइन दे दिया, वो क्योंकि आर्मी में थे, और वहाँ से रिजाइन देने के बाद मथुरा आए। मथुरा में क्लास 3 से लेकर के 12th पूरा नहीं किया था उन्होंने, क्लास 10th उन्होंने किया, और क्लास 10 में बताते हैं कि पूरे यूपी बोर्ड में उनकी जो है 3rd पोजीशन थी। 12th पूरा नहीं किया था, वही गरीबी की बात थी, तो उनको ये था कि जल्दी जल्दी कहीं से नौकरी लगे, बड़ी आर्थिक स्थिति खराब थी, तो उन्होंने 12th की पढ़ाई छोड़ करके वो सीधे रेलवे का एक 5 साल का अप्रेंटिस कोर्स था वो उन्होंने ज्वाइन किया, और उसमें ये था कि कुछ महीने झांसी रहना पड़ता था और कुछ महीने बॉम्बे, उसमें बॉम्बे कहलाता था। तो जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो शैलेन जी ने एक बड़ा अच्छा भारतीय धर्मयुग में उनसे एक लेख लिखवाया था कि आप कवि कैसे बने, उसके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को और हमारे श्रोताओं को। तो उसमें उन्होंने एक अच्छा लेख लिखा कि मैं कवि कैसे बना। तो उसमें लिखा कि 16 अगस्त को जश्न आज़ादी का एक कार्यक्रम बॉम्बे में रखा गया, जिसमें हिंदी में नरेंद्र शर्मा और हिंदी के बड़े कवि शमशेर बहादुर सिंह, और उर्दू में जोश मलिहाबादी उस समय टॉप पे थे, कैफी आदमी साहब थे, सागर निज़ामी थे, कुछ गुजराती कवि थे। और जब वो कार्यक्रम में अध्यक्षता पृथ्वीराज कपूर जी कर रहे थे, और संचालन जो है उस जमाने में ब्लिट्ज के बहुत बड़े हीरो जो थे हमारे ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, जो बड़े आवारा और श्री 420 मेरे नाम जो कहानियाँ भी उन्होंने लिखी है, और बड़े लेखक थे, वो संचालन कर रहे थे। शैलेन जी बिल्कुल सबसे पीछे पंक्ति में दर्शकों में बैठे हुए थे। तो हुआ ये कि शमशेर बहादुर सिंह ने किसी वजह से अपना नाम विड्रॉ कर लिया, पता नहीं वो कारण तो नहीं लिखा उसमें, क्या वजह रही कि वो क्यों कविता पाठ नहीं पढ़ना चाहते। तो हुआ कि एक कवि कम पढ़ रहा है, और शैलेन जी थोड़ा इप्टा से जुड़े हुए थे, तो ख्वाजा अहमद अब्बास भी उनके बारे में जानते थे कि भाई वो कविताएं लिखते हैं, लेकिन अभी उस तरह से लोकप्रिय नहीं हुए थे। तो अचानक ख्वाजा अहमद अब्बास ने उनका नाम पुकारा कि भाई आप आइए, शमशेर बहादुर सिंह नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी जगह आप पढ़िए, एक कवि जो कम पढ़ रहा है तो वो खाना पूर्ति। तो इसी तरह से शैलेन जी ने लिखा है कि मैं जैसे ही मंच की ओर बढ़ा तो मेरे जो मजदूर साथी थे उन्होंने मजाक में कहा, रे भाई छोटी कविता पढ़ना, बोर ना करना। कह रहे मैं जैसे ही गया तो मैंने समझ ना आया मैं कौन सी कविता पढ़ूं, तो मैंने इतिहास कविता, और संयोग से बड़ी लंबी कविता, कह रहे मैंने वो कविता पढ़ी, और उस कविता जैसे ही कह रहे मैंने 4 लाइनें पढ़ी और तालियां बजनी शुरू हो गई। तो मुझे लगा कि साहब लोग होट कर रहे हैं मुझे, तो मैं घबरा गया। तो मैंने पृथ्वीराज जी से पूछा, सर मैं बैठ जाऊं? अरे बोले नहीं भाई बैठना नहीं है, वो आपको दाद दे रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको सराह रहे हैं, आप इसको दोबारा पढ़िए और पढ़िए, अगले अंतर से पढ़िए। तो कह रहे इस तरह से मैं पहली बार बॉम्बे में कवि के तौर पर स्थापित हुआ। ये उनका एक तरह से अपना कबूलनामा है कि भाई मैं ऐसे कवि बना। और वहीं राज कपूर साहब भी बैठे हुए थे, तो राज कपूर ने अपना विजिटिंग कार्ड, उस समय राज कपूर उतने लोकप्रिय नहीं थे क्योंकि आग फिल्म बन रही थी, तो उन्होंने कहा भाई मैं पृथ्वीराज जी का बेटा हूं और मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, तो मेरे आग फिल्म का क्लाइमेक्स जो शूट करता है वो आप लिखिए। तो उस समय थोड़ा सा राज कपूर साहब थोड़ा सा ये था कि फिल्मों में नहीं लिखना चाहिए, उस तरह का उनका अपना सोच थी। हालांकि ये भी मैं एक नई बात बताना चाहता हूँ, उनकी डायरी मैंने पढ़ने का सौभाग्य मिला, उनके बेटों ने मुझे पढ़ाई, उसमें लिखा हुआ है 1945 का कि आज मैं इस प्रोड्यूसर के पास गया, एक माहेश्वरी का नाम लिखा हुआ है, और उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। फिर लिखा हुआ है कि मैं फलाने के पास गया, उन्होंने भी कोई भाव नहीं दिया। तो एक तरह से वो इतने नाराज हो गए थे फिल्म वालों से कि भाई इनके लिए अब नहीं लिखना। तो उन्हें लगा कि राज कपूर भी वैसे ही होंगे। लेकिन जब राज कपूर ने कहा कि नहीं भाई मैं चाहता हूँ लिखो, और अगर आप नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरा ये कार्ड रखो और मेरे दिल के और घर के द्वार तुम्हारे लिए सदा खुले हुए हैं। अब 2 अप्रैल 1948 को उनकी शादी हुई। जब पत्नी का पैर भारी हुआ 1949 में, तब उनको लगा कि भाई अब उनको मायके जाना था। तो ये था कि पैसा इतना 150 रुपये सैलरी मिलती थी उस जमाने में, भाई 150 रुपये की पत्नी को घर कैसे भेजें, और भेजें तो भाई पैसा वैसा दे के कैसे भेजें। तब वो राज कपूर के पास गए कि भाई मुझे 500 रुपये की जरूरत है। तो राज कपूर ने लिखा है कि भाई 500 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। कह रहे मेरे पास भी नहीं थे, मैंने अपने सेक्रेटरी से बुलवाया, भाई इंतजाम करो। तो वो 500 रुपये उन्हें दिए और ये कहा कि भाई अब पहले तो अपनी पत्नी को घर भेजो, फिर उसके बाद तुम आओ, फिर 2 गाने इसमें लिखने हैं,
तो आप लिखिए। फिर शैलेंद्र ने एक और अंतरा लिखा, मतलब एक और लेख है कि कह रहे फिर जैसे ही मैं घर आया और ये हुआ कि फिर राज साहब बड़े दिल वाले हैं, उनके लिए मुझे गीत लिखना है। तो कह रहे मैंने बरसात में हमसे मिले तुम ये गीत लिखा, लेकिन गीत लिख लिया था, लेकिन हुआ क्या कि वहाँ इतनी आंधी तूफान आया कि बिजली 5 दिन चली गई। कह रहे फिर मैं घर से निकल नहीं पाया और 5 दिन तक मैं जा नहीं पाया राज साहब के पास। तो मुझे लगा हो सकता है इस बीच उनका मन बदल जाए। कह रहे मैं फिर 7वें दिन गया तो बोले अरे भाई तुम कहाँ थे, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो कह रहे फिर वो गाना जो है 2 गाने फिर उन्होंने रिकॉर्ड किए, एक तो ये बरसात में, दूसरा पतली कमर है तिरछी नज़र। इसका मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ। पतली कमर तिरछी नज़र पे बड़ी उनकी शीशा लेदर भी हुई शैलेंद्र जी की, क्योंकि उनके जो पिताजी थे जब उन्होंने रेडियो पे गाना सुना तो बड़े नाराज हुए, अरे यार ये क्या पतली नंबर, मेरा लड़का क्या गाना लिख रहा। ये वाकया मुझे अरविंद कुमार जी जो माधुरिक संपादक उन्होंने सुनाया था कि भाई उनके पिताजी बड़े नाराज। और रामविलास शर्मा जो बड़े आलोचक हुए हैं, उन्होंने, वो शैलेंद्र जी के दोस्तों में भी थे, तो उन्होंने एक दिन जब शैलेंद्र जी उनसे मिलने गए, जब थोड़ा स्टार से बन गए, आवारा जब फिल्म रिलीज हो गई, तब उन्होंने उनकी क्लास ले ली। अरे भाई एक तरफ तो तुम लिख रहे हो तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा, बाद में संघर्ष जोड़ दिया लोगों ने, संघर्ष हमारा नारा। करे एक और तुम इतने प्रगतिवादी गीत लिखते हो और यहाँ ये छिछोरापन लिख रहे हो, पतली कमर है तिरछी नजर है। उसके बाद शैलेंद्र जी ने थोड़ा हल्का हाथ रखा और फिर मुझे लगता है कि उन 800 गीतों में से मैं मानूंगा कि उनके 775 गीत तो ऐसे हैं जिनको में कहीं अश्लीलता नहीं मिलेगी। हालांकि एक बात में और भी, यहाँ सारे हमारे मित्र बैठे, घमंडलाल जी हमारे मित्र हैं, हम लोग साथ ही एक ही गांव के हैं। ये निराला जी की एक पंक्तियां हैं, देखिए वहाँ हम लोग उन्नत और क्षीण पीड़ करती, उसमें उनकी अगली लाइन है, डोल जाता है धैर्य ऋषि मुनियों का, देव भोगों की बात ही निराली। अब निराला जी जब लिखते हैं इतना श्रृंगार, तब तो कोई बात नहीं करते। अब क्योंकि शैलेंद्र ने पतली कमर तिरछी नजर लिख दिया तो उसके ऊपर हाय तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं साहित्य वाले, हालांकि चलो उसको अच्छा भी हुआ, इसी बहाने बाद में शैलेंद्र जी ने परहेज किया उन चीजों से।